दोस्तों, कार लेना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन आज के ज़माने में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पेट्रोल लूं, सीएनजी लूं, डीजल लेना चाहिए या फिर ईवी का फ्यूचर है। 2025 में फ्यूल का रेट बढ़ गया है, नए इंजन नॉर्म्स आ चुके हैं और हर कोई चाहता है कि एक ऐसी कार लें जो एवरेज आपको अच्छा दे, मेंटेनेंस आपका बहुत कम हो और साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हो। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सप्लोर ऑटो स्टूडियो में आपको मिलता है फ्री कार बाइंग गाइडेंस और फ्री पीडीआई हेल्प, ताकि पैसा आप गलत जगह नहीं इन्वेस्ट कर दो। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है पेट्रोल कार्स। तो देखो, पेट्रोल कार सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में। उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होती है, इंजन ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है और ऑलमोस्ट हर एक मॉडल में पेट्रोल वेरिएंट इजिली मिल जाती है। तो अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इनिशियल कॉस्ट आपको बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दूसरे वेरिएंट। अगर आप लेते हैं डीजल वगैरह, सीएनजी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो इनिशियल में आपको जो पैसे देने होते हैं वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स। अगर आप कोई अदर फ्यूल अल्टरनेटिव्स में लेंगे तो वहीं पे आपकी इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा वाइड है। कहीं पे भी पेट्रोल कार के आप इजिली सर्विस करा सकते हैं और इसकी सर्विस सेंटर भी आपको हर एक जगह अवेलेबल इजिली हो जाती है। चाहे आप टाटा की कार लो, महिंद्रा की कार लो, कहीं पे भी कोई भी पेट्रोल इंजन हो, इजिली उसकी सर्विस हो जाती है। और साथ साथ इसकी इंजन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया तगड़ा निकाल के देती है। इंजन में भी जो परफॉर्मेंस है वो पिकअप वगैरह सब कुछ आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा, इंजन की मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है, काफ़ी रिलायबल इंजन भी होती है जो भी पेट्रोल इंजन होती है। लेकिन साथ साथ इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसमें आपको पेट्रोल कार में माइलेज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू डीजल, सीएनजी। अगर आप इसकी पेट्रोल इंजन लेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको नॉर्मल, अगर मैं कार की बात करूं तो 14, 15, 18, इवन अगर आप मारुति में जाते हैं तो कुछ छोटे सेगमेंट में तब आपको 20 के आसपास जो माइलेज है वो निकाल के देती है। लेकिन साथ साथ इसकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से कहीं कहीं पे 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, लगभग आपको 100 रुपीज़ के बराबर में आप कह सकते हैं। तो पेट्रोल का प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ये। तो अब मैं कंक्लूजन के बात करता हूं कि किन लोगों के लिए पेट्रोल इंजन वाली कार लेना जरूरी है। देखिए, जिन लोगों का वीकली 200 से 300 किलोमीटर हार्डली ड्राइव करना है, गाड़ी रखा रहता है, ज़्यादा यूसेज नहीं है, कई बार कभी कभार आपको फैमिली के साथ जाना पड़े, ज़्यादा यूसेज नहीं है 200-300 किलोमीटर, तब जाके आप पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। क्योंकि आप गाड़ी को खड़ा भी कर देंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना तो कुछ भी इशू नहीं होने वाला है। तो अब आती है सीएनजी कार। तो देखो, सीएनजी कार का क्रेज मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको जबरदस्त माइलेज मिलता है और साथ साथ इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी काफी कम होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स का अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको डेफिनेटली हर एक गाड़ियों में लगभग 25 से 30 किलोमीटर पर केजी का एवरेज आपको सीएनजी में बहुत ही आराम से निकल के आ जाती है। और यही साथ ही साथ इसमें आपको 70 से 75 रुपया पर केजी आपको सीएनजी की कॉस्ट भी होती है, जो कि पेट्रोल से 30% तक लगभग जो है कम होती है, चीपर होती है सीएनजी। और साथ साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी, इससे कोई भी आपको पॉल्यूशन वगैरह भी वैसा कुछ खास नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब जैसे कि सीएनजी जो है सिलेंडर वो हर एक गाड़ियों में लगभग बूट में ही इंस्टॉल होता है, तो जो बूट स्पेस होता है हर एक गाड़ियों का वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% जो है बूट वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको फैमिली में ट्रिप वगैरह करना रहता है, लगेज वगैरह का ज़्यादा यूसेज होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नुकसान कर सकता है। और जैसे कि सीएनजी में आपको पेट्रोल से स्लाइडली जो है पावर थोड़ा सा आपको कम लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा टूरिंग वगैरह करना चाहते हैं, थोड़ा सा पावर आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको कमी जरूर महसूस होने लगेगी। और साथ साथ सीएनजी का फिलिंग स्टेशन आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा। पेट्रोल का फिलिंग स्टेशन तो हर एक जगह मिल जाएगा, बट सीएनजी का आपको लिमिटेड मिलेगा। मे भी फ्यूचर में सभी जगह मिल जाए, बट अभी लिमिटेड है। तो देखिए, अब मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो सीएनजी कार्स उन लोगों के लिए जिनका डेली 30 से 40-50 किलोमीटर का रनिंग है, होम से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, मतलब सिटी के अंदर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक का डेली का रनिंग है, और आप ये गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। सीएनजी में आपको अच्छा खासा एवरेज मिल जाएगा। तो अब तीसरा सेक्शन हमारा आता है डीजल कार। तो देखिए, डीजल कार्स का धीरे धीरे जमाना जो है खत्म होते जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे यूजेस केसेस है जहां पे डीजल कार्स की बहुत ज्यादा यूजेस हो रही है। तो अगर आपकी लॉन्ग हाईवे डिस्टेंस रनिंग होता है, आप हाईवे में बहुत ज्यादा गाड़ी को भगाते हैं, डेली का आपका रनिंग हाईवे से ही होके जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इवन एक सिटी से दूसरे स्टेट, मतलब हाईवे का रनिंग आपको बहुत ज्यादा है, तो उस केस में डीजल आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी
पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो देखिए, एक तो इसमें आपको हेवी इंजन मिलेगा, तो उसमें आपको क्या है, टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा। तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो जो पुलिंग पावर है गाड़ी की, खींचने की शक्ति, वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो पावर आपको कहाँ पे महसूस होगी, जब आप कभी हिली स्टेशन में जाएंगे, पहाड़ों वाले जगहों में जाएंगे या फिर हाईवे में क्रूज करेंगे, तो उस केस में आपको वो पावर फील होगी कि आपकी गाड़ी कितनी ज्यादा पावरफुल है और आपको बहुत ही इजीली हर एक टेरेन कंडीशन में निकाल देगी। अब डीजल होने के साथ साथ इसमें क्या है कि पेट्रोल से ज्यादा माइलेज आपको इसमें मिलता है, लगभग 18 से लेके 20, 25, 30 तक भी बहुत सारी गाड़ियों में निकाल के देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा माइलेज आपको मिलता है। अब ये क्या है, ये सिर्फ बेस्ट है हाईवे और एक बड़ी एसयूवी के लिए। अगर आप कोई बड़ी एसयूवी भी लेते हैं तो डीजल लेना सही होगा, पेट्रोल वहां पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगी, क्योंकि उसमें आपको फिर एवरेज नहीं मिलेगा। और जो टॉर्क चाहिए एक बड़ी गाड़ी को और फुल फैमिली के साथ में रन करने के लिए या हाईवे में क्रूज करना, वो आपको डीजल इंजन ही बेहतर निकाल के दे सकती है। तो अब मैं कंक्लूजन का बात करूं कि डीजल कार किन के लिए है, तो देखिए, जो फैमिली हर एक दिन 100 किलोमीटर से ऊपर का रनिंग करते हैं पर डे, या फिर वीक में 1 से 2 बार आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं, हाईवे वगैरह में जाते हैं या फिर पहाड़ वाला एरिया में जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख वगैरह कहीं पे जाते हैं, तो उस केस में जो है आपको डीजल कार्स लेना ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो अब हमारा चौथा सेक्शन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि ईवी कार्स। अब देखिए, ईवी कार्स इंडिया में जो है मार्केट बूम पर है। हर एक कंपनी, लगभग टाटा हो, महिंद्रा हो, एमजी हो, सभी एक से बढ़कर जो है ईवी अपने मॉडल्स लाते जा रहे हैं मार्केट में। लेकिन ईवी कार सबके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ये ईवी कार किन लोगों के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पॉजिटिव पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसकी चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, मिनिमम 1 से 2 रुपया पर किलोमीटर का जो है कॉस्टिंग आपको गिरती है, जो कि अब तक का सबसे चीपेस्ट फ्यूल आप कह सकते हैं। ना ये आपको पेट्रोल में मिलेगा, ना सीएनजी में मिलेगा, ना ही डीजल में मिलेगा। सबसे कम रनिंग कॉस्ट ईवी का होता है, ठीक है। अब जैसे कि ईवी है तो इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं होगा, ना ही आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना है, ना ही आपको कोई सर्विस देना है, कोई भी इंजन का मेंटेनेंस नहीं, क्योंकि इसमें रहता है मोटर। अब तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसमें मोटर है तो इसमें आपको इनिशियल पावर मिलेगा, इनिशियल टॉर्क मिलेगा, तो आपको क्रूज करने में टॉर्क ज्यादा मिलेगा, तो आप इससे डेफिनेटली बहुत ही इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारा तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी चार्जिंग नेटवर्क आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा। अगर आप हाईवे वगैरह में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो आपको ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि आपको सभी जगह नेटवर्क नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको प्रिपेयर यही रहना है कि जो रेंज है उसी के मुकाबले में जाए। हाँ, फ्यूचर में जो है इसकी प्लानिंग बढ़ रही है, तो मे भी आने वाले 2, 4, 5 सालों में इसकी नेटवर्क जो है वाइडर हो जाएगी, तो आप कोई भी एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इजिली जा सकेंगे। तो अब देखिए, इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कि अगर आप पेट्रोल कार लेते हैं या फिर डीजल कार लेते हैं, तो इन दोनों वेरिएंट से सबसे कॉस्टली होता है ईवी, क्योंकि ईवी का जो बैटरी कॉस्ट वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण आप अगर कोई एसयूवी लेते हैं, मिड साइड एसयूवी, उसका कॉस्ट के बराबर में आपको ईवी का हैचबैक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कहां हैचबैक और कहां एसयूवी। जो आप पैसे एसयूवी का दे रहे हैं, उस पैसे में आपको हैचबैक मिलेगा ईवी में, तो अच्छा खासा प्राइस आपको यहाँ पे चुकानी पड़ेगी। और चौथा जो है सबसे मोस्ट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पहला प्राइमरी कार ले रहे हैं तो आप ईवी नहीं ले सकते, इसलिए कि अगर आपको कहीं दूसरे जगह जाना हो, लॉन्ग ट्रिप करना हो, 2, 4, 500 किलोमीटर का डेली का जर्नी करना, या फिर इनफैक्ट कहीं और जाना हो, तो उस केस में आप ईवी पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते हैं, ड्यू टू इसकी चार्जिंग जो है नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब मैं इसकी फाइनल कंक्लूजन के बारे में बताऊं तो देखिए, ये कार ईवी कार जो है उन लोगों के लिए जिनका डेली का रनिंग 100, 150, 200 का होता है, और वो भी सिटी में, यहाँ से वहां एक ही सिटी में, या फिर एक से दूसरे सिटी में जो नियर बाय में हो, यानी 100 से 150, 200 किलोमीटर का हो, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर ऑप्शन है ईवी लेना। लेकिन जिन लोगों का उतना ज्यादा रनिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ईवी में ना जाए तो ही बढ़िया होगा। तो भाइयों, अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिए, अगर आपका यूसेज कम है, आप डेली गाड़ी को नहीं चलाते हैं, वीक में 1-2 बार जाते हैं फैमिली के लिए, तो उस केस में पेट्रोल कार आपकी ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका डेली का रनिंग 30 से 40, 50 किलोमीटर है, सिटी के अंदर ही रहते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर जाते हैं, तो उस केस में आपके लिए सीएनजी कार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और वहीं पे अगर आप एक ट्रैवलर हैं, आप
आप टूरिंग करना पसंद है, आपको हाईवे में ड्राइव करना पसंद है, आप वीक में 1-2 बार जो है लॉन्ग ड्राइव में चले जाते हैं हाईवे में, या फिर लेह लद्दाख वगैरह इस सब जगहों में जाना आपको पसंद है, तो उस केस में डीजल इंजन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और अगर आपकी डेली की रनिंग सिटी में ही 150 से 200 किलोमीटर का है, आपको ज्यादा ट्रैवल करना है, और हाँ आपकी चार्जिंग के लिए स्पेस ऑलरेडी घर में बना हुआ है, चार्जिंग स्टेशन पे डिपेंडेबल नहीं है, तो जाके आप ईवी पे शिफ्ट हो सकते हैं। वो वहां पे आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी निकाल के देती है। तो दोस्तों इन चारों फ्यूल टाइप कार्स का डिटेल चार्ट जो है मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। आप स्क्रीन को पॉज करके सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि इसका रनिंग कॉस्ट कितना आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कार्स को परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा कार बेस्ट है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। फ्री कार बाइंग गाइड्स और फ्री पीडीआई जो है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। और हाँ, अगर आप चाहते हो सही कार लेना सही डिसीजन के बिना किसी रिग्रेट का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जुड़ जाओ हमारे साथ एक्सप्लोर ऑटो स्टूडियो के साथ। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।